आज आपके लिए हरी मिर्च का तीखा अचार बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमज़ान में सहरी के साथ ये तीखा और लाजवाब हरी मिर्च का अचार बस एक निवाला लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। कुछ मसालों के साथ ये तीखी मिर्च का अचार मज़ेदार भी होगा, खुशबूदार भी होगा और सच में अगर एक बार इसको आप बना लेंगे ना तो बार बार इस अचार को बनाने की फरमाइश आपसे की जाएगी। इसका एक तो टेस्ट बहुत मज़े का है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी और खाने में सबको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें तीखी मिर्च का अचार बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना आपने। यहाँ पर हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए 1 किलो हरी मिर्च ले ली है और ये ख़ास तौर पर अचारी मिर्च है। इसको हम अचारी मिर्च कहते हैं। ये तीखी बहुत होती है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। अचार बनाने के लिए ख़ास तौर पर इस मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसे लेने के बाद इसमें अगर कोई ख़राब मिर्च है तो उसे मैं निकाल दूँगी और यहाँ पर हमने सारी ऐसी मिर्चें शामिल करनी है जो बिल्कुल फ़्रेश हो और ख़राब ना हो। तो इसे आपने अच्छा सा वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसे कट लगा लेने हैं, ठीक है। कट लगाते हुए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की। ये इस तरह से आपने इसको ना सारी मिर्चों को कट लगा लेने हैं दरमियान से, लेकिन वॉश करने के बाद आपने मिर्चों को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद कट लगा लेने हैं। अब इसको हमने 2 मसाले लगा के रखने हैं जिसमें नमक और हल्दी, ये दोनों मसाले हमने हरी मिर्चों को कोट करना है और रख देने हैं। नमक जो है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ले रही हूँ और इसी तरह हल्दी भी 3 से 4 खाने के चम्मच, या फिर अगर आपको ज़्यादा इससे भी ज़रूरत हो तो आप इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद सारी मिर्चों में हमने स्पून की मदद से इसको भर लेना है। नमक और हल्दी जब हम इस तरह मिर्चों में भर के इसे 1 रात के लिए रख देंगे या 24 घंटे के लिए, तो उसमें फिर ये होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना इसका हरी मिर्चों का वो सारा रिलीज़ हो जाता है। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि हरी मिर्च को कभी भी फंगस नहीं लगता। अचार की जो देखने से रंगत जो है उसकी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। हमेशा आपका अचार फ्रेश रहेगा। सारी मिर्चों को मैंने इस तरह यहाँ पर मसाले के साथ कोट कर लिया है और इसे 24 घंटे के लिए रख दिया है। 24 घंटे के बाद जी आप देख सकते हैं जितना भी एक्स्ट्रा पानी था हरी मिर्चों में से सारा रिलीज़ हो गया। अच्छा, इस पानी को मैंने वेस्ट नहीं किया, इसे भी मैं किसी भी सालन में ऐड कर सकती हूँ। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा, खट्टा और नमकीन से है। अब यहाँ पर वही हरी मिर्चें उठाकर मैंने इस बाउल में ऐड कर देनी है, क्योंकि हमने इसे ओवरनाइट के लिए जो रखा था वो किसी भी स्ट्रेनर में हमने रखना है ताकि इसमें से पानी जो है वो रिलीज़ हो, तो फिर हरी मिर्चें जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए, ठीक है। और यही एक ख़ास टिप है कि अगर आपका अचार ख़राब हो जाता है या फिर काला हो जाता है, फंगस लग जाती है, तो उसमें आपने फिर पानी से इसे निकाला नहीं है। अगर पानी अच्छे से निकला हो हरी मिर्चों में से या कोई भी आप अचार बनाते तो फिर ये कि ख़राब नहीं होगा। अब इसका बेहतरीन सा मसाला जो कि चटपटा भी होगा और तीखा भी होगा रेडी कर लेते हैं, जिसमें सौंफ है मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच, खुश्क धनिया 1.5 खाने का चम्मच, राई दाना 1 खाने का चम्मच, मेथी दाना 1 खाने का चम्मच और अजवाइन 1 खाने का चम्मच। ये सारे मसाले आपने एक फ्राई पैन में ऐड करने हैं और इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि एक तो इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा इनका जो टेस्ट है वो भी डबल हो जाएगा। जब भी आप अचार बनाएं उसमें अचार में कोई भी मसाला ऐड करें तो ड्राई रोस्ट लाजमी किया करें, ख़ास तौर पर वो मसाले जो कि मोटे मोटे से होते हैं जिसको हमने दरदरा सा पीसना होता है। मसालों को ठंडा किया और एक मिक्सी जार में ऐड कर देना है। मिक्सी जार में ऐड करने के बाद हमने इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेना है, मतलब कि दरदरा सा कर लेना है। कुछ मसाले पाउडर फॉर्म में होते हैं जिन्हें हमने ना तो पीसना है ना ही उन्हें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट सिर्फ यही मोटे मोटे जो मसाले होते हैं ये करने होते हैं। इन मसालों को हमने मोटा मोटा सा पीस लिया है। अब जो हमने मिर्चें बाउल में ऐड की थी उसमें सबसे पहले हम पाउडर फॉर्म में जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है 2 खाने के चम्मच, हल्दी मज़ीद इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कलवंजी 1 खाने का चम्मच। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी मैंने इतनी ज़्यादा पहले इसको कोट की उसके बाद मैंने हल्दी मज़ीद ऐड कर दिया। तो हल्दी ऐड करने से मसाले का जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, अचार का कलर ख़राब नहीं होता और अचार हमेशा फ्रेश रहता है। जो दूसरे मसाले थे जिनको हमने मोटा मोटा सा पीस लिया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको मैंने सिर्फ 1 कप सरसों के ऑयल में मिक्स करना है। अच्छा, मैंने इसमें 1 कप सरसों का ऑयल इसलिए शामिल किया है क्योंकि मुझे ये अचार जो है कहीं भिजवाना है और लगेज में रखना था ये,
जिस वजह से इसमें मैंने सिर्फ इतना ऑयल ऐड किया है जो सिर्फ इसको हल्का सा मॉइस्चर मिल जाए, ठीक है। लेकिन आपने जब भी इस अचार को बनाना है तो इसमें तकरीबन आपने अगर 1 किलो हरी मिर्च है तो उस हिसाब से आधा किलो आपने इसमें सरसों का ऑयल शामिल कर देना है, ताकि अच्छे से अचार में ये सरसों का जो तेल है वो मिक्स हो जाए और अचार ख़राब भी ना हो। तो बस ये एक परफेक्ट और आसान सा मेथड है हरी मिर्च का तीखा अचार बनाने का। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अचार बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ना तो अचार ख़राब होगा कभी, ना ही इसमें फंगस आएगी, ना ही इसका कलर चेंज होगा। रमज़ान के अलावा भी अगर आप इस अचार को नाश्ते के लिए बना कर रखना चाहते हैं ना तो ये एक परफेक्ट तरीका है बनाने का। बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर ये मिर्ची का अचार बना सकें, जो कि एक बिल्कुल सिंपल और परफेक्ट तरीके से है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।